ओ मिस मोना, आप यहाँ? ये ना ही आपके बॉस काबरा का ऑफिस है, ना ही काबरा साहब का घर। तो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं तुमसे मिलने आई हूँ समीर। ओह, दैट्स नाइस। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। तुमने मेरे साथ सैकड़ों वादे किए हैं। वो सैकड़ों वादे झूठे। सच बात तो ये है कि मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया है। तुम तो बस मेरे लिए सीढ़ी थी, काबरा तक पहुंचने की सीढ़ी। मेरा काम खत्म हो गया। नाउ गुड बाय। और मेरा काम, मेरा प्यार? मैंने तो तुमको अपनी सीढ़ी कभी नहीं बनाया। मैंने तो सच्चे दिल से तुमको प्यार किया है सभी। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? ये भी मुझे बता दो। हाँ, यस। देखो मुन्ना, फिल्मों में जब हीरोइंस के दिल टूट जाते हैं तो फिर वो लोग गाना गाते हैं, जंगल में जाकर, समंदर में जाकर। तो तुम भी वही करो। अरे कुछ भी करो, आई डोंट केयर। नाउ यू गो ऑन। और हाँ, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। समीर, आई सेड आउट। गो। ऋतु, पता है लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। खूबसूरत आंखें, लंबे लंबे बाल, गजब का कॉन्फिडेंस और हाइट 5 फीट 6 इंचेस। यस, 5 फीट 6 इंच। लेकिन मेरी हाइट उतनी नहीं है प्रशांत। आई नो ऋतु, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी आरती भाभी की बात कर रहा हूँ। तो तुम इतने देर से उस आरती सहाय की तारीफ कर रहे थे? हाँ ऋतु, मैंने बहुत सी भाभियां देखी, लेकिन आरती भाभी का कोई जवाब ही नहीं। क्या लेडी है यार। ऋतु, मैं चाहता हूँ तुम भी आरती भाभी जैसी बनो, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। आरती सहाय नहीं बनना है मुझे उस आरती सहाय के जैसे। मैं ऋतु सहाय थी, हूँ और रहूंगी। अरे ऋतु, कहाँ चली भाई? जहन्नुम में जा रही हूँ। जहन्नुम, ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ है। अरे नया डिस्क खुला, उसका नाम है ना? हे ऋतु, कम ऑन सिट डाउन। अभी आई हो, अभी जल्दी, कम ऑन सिट। क्या करूं यहाँ बैठकर? उस आरती की तारीफ सुनूं? आरती ऐसी है, आरती वैसी है। पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हारे साथ में हूँ और तुम उस आरती की तारीफ कर रहे हो। तो मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम कहो ऋतु, तुम्हारी मुझे हर बात बहुत खूबसूरत लगती। कहो मैं क्या हूँ? तुम एक नंबर के बुद्धू हो, बेवकूफ हो। तुम किसी लड़की की फीलिंग को नहीं समझते। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और तुम उस आरती की तारीफ कर रहे हो। All right, agreed, ma'am. It is all my fault. ये मेरी गलती है। अरे इतने रोमांटिक माहौल में कोई ऐसी बात करता है, और करनी भी थी तो भाई बाद में करनी थी। बिल्कुल बेवकूफ हूँ, पर छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ, ऐसा करो, अपना हाथ दो। अपन शुरू से शुरू करते हैं, ओके? ऋतु, तुम्हें पता है लड़कियों को कैसा होना चाहिए? हाँ? अरे बिल्कुल ऋतु साय जैसा होना चाहिए। अरे छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे बाल, कॉन्फिडेंस मेरे जैसा, और हाइट। आपने अपनी क्या हाइट बताई मैडम? तुम पागल हो ना? अरे तो पागल सोच के माफ कर दो यार। कर दिया ना? किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह? अरे तो मैडम, पूरी तरह से माफ करने का आप क्या लेंगी प्लीज? मैं तुम्हें माफ करूंगी जब तुम मुझे कहीं बाहर ले चलो। अब तो बाहर ही तो लाए, अब इससे बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर मेरे कहने का मतलब है इस शहर से दूर, किसी बहुत खूबसूरत जगह पर। No problems, anytime. मुझे करना क्या होगा? सिर्फ अपने डैड को पटाना होगा। डैड! ये पूरा वन साइडेड एग्रीमेंट बनाकर लाया है भाई। इसमें जो कुछ भी है मजदूरों का है, मैनेजमेंट का तो कुछ भी नहीं है। मुझे दलपत की है, शर्तें मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे मंजूर है। ये आप क्या कह रही है भाभी? ये दलपत तो समीर, इस वक्त ये दलपत नहीं, 3000 मजदूरों का रिप्रेजेंटेटिव है। उनके सुख दुख, परिवार, बच्चे, इन सब की जिम्मेदारी इन पर है। मुझे खुशी हुई कि ये एग्रीमेंट बनाते समय
इन्होंने मजदूरों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है। पूरी 9 शर्तें हैं। 9 शर्तें और सारी की सारी मजदूरों के फेवर में है। I really like it. भाभी, भाभी, why don't you understand? इन शर्तों को मानने का मतलब है लाखों की लायबिलिटी। जानती हूँ समीर, लेकिन अगर करोड़ों का बिजनेस करना है तो लाखों की लायबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। वैसे भी जमाना बदल गया है समीर। आज की डेट में मजदूरों का दिल दुखाकर कोई भी मिल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। क्यों? Am I right? जी, आप ठीक कह रही हैं। वैसे मैं तो अपनी बात कह चुका। अब आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? समीर बाबू से तो मैं बात करूंगा नहीं। बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना था तुमने अपने इस एग्रीमेंट के जरिए कह दिया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि 9 कुछ और सा नंबर है? तुम्हारा ये एग्रीमेंट कुछ अधूरा सा नहीं लगता तुम्हें दलपत? जी, देखो दलपत, अगर तुम मालिक और मजदूर के रिश्ते को अच्छी तरह से जानते हो, अगर तुम एक एक्सपीरियंस लीडर हो, तो तुम इस बात से कभी इनकार नहीं करोगे कि अगर 9 शर्तें मजदूरों की है तो एक शर्त मैनेजमेंट की भी होनी चाहिए। चलो, मैं अपनी एक छोटी सी शर्त लिख देती हूँ। क्या लिख दिया आपने? अगले 10 साल तक फैक्ट्री में किसी भी कारण से कोई स्ट्राइक नहीं होगी। हाँ, जब इतनी फैसिलिटीज ले रहे हो तो ये गारंटी कि तुम्हें देनी ही पड़ेगी दलपत। और तुम्हारे, मेरे और काबरा के पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर ये शर्त तो जरूरी है। ये कैसी शर्त है? मैं नहीं मान सकता। लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि दलपत ने अपनी 9 शर्तें मनवा ली, मैनेजमेंट की एक छोटी सी शर्त मांगी, दैट्स इट। दलपत साइन करो, क्योंकि तुम्हारे साइन करने के बाद मैं साइन करूंगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। 5 मिनट। यू हैव गॉट ओनली 5 मिनट। 5 मिनट? ये क्या बात हुई? क्योंकि 5 मिनट के बाद हमने पांडे को बुलाया है और तुम पांडे को अच्छी तरह से जानते हो। उसके मुंह पे पैसे फेंको तो 20 साल का एग्रीमेंट ही साइन करना। तो आर यू गोइंग टू साइन इट और नॉट? दलपत, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए। साइन करते हो या नहीं? समीर, पांडे को बुलाओ। जाओ दलपत, अपने सारे वर्कर्स को इकट्ठा करो। मैं उन्हें आकर बताऊंगी कि जीत दलपत की। थैंक यू। मुबारक हो भाभी, मुबारक हो। थैंक्स। चलिए। समीर, तुम टंडन को फोन लगाओ, मैं वर्कर्स से मिलकर आती हूँ। उससे पूछो कि संदीप के प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों नहीं आया अब तक। ओके? समीर, तुम क्यों आई हो यहाँ? आरती भाभी से मिलने। आरती भाभी से मिलने क्यों? मेरा रोना लेकर आई हो? हाँ, आरती भाभी एक औरत है और एक औरत ही एक औरत के दर्द को समझ सकती है। कैसा दर्द? मैंने बहुत कोशिश की समीर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती।
तो ये है तुम्हारा, ये दर्द नहीं बेवकूफी है। यहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैं ना आरती भाभी। और खबरदार, आरती भाभी से इस बारे में बात नहीं करना, वो तुम्हारी तरफ बेकार नहीं है। और भी बहुत से काम है उनके पास, समझी? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक काम है, वो है तुम्हारी तलाश। ना तुम घर पे मिलते हो और ना ही बाहर कहीं, इसलिए तो मुझे ऑफिस आना पड़ा। अरे क्यों आना पड़ा? जब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जाओ, जाकर किसी और को ढूंढो। समीर, क्या तुम वाकई सारे वादे भुला चुके हो जो तुमने मुझसे कभी किए थे? हाँ, भुला चुका हूं, अब तुम भी भूल जाओ। क्या तुम्हें सचमुच मेरी याद नहीं आती? क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है? देखो, अब बंद करो ये लैला मजनू का रोना धोना और जाओ यहां से। नहीं समीर, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी तो धक्के मार कर निकालना पड़ेगा। अरे पागल लड़की, समझती क्यों नहीं? तू समझती क्यों नहीं? मैं तो सब कुछ समझ गई हूँ समीर, लेकिन तुम ही मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, जाओ यहां से, जाओ। Get lost. आकाश, प्रशांत है। मेरा एक काम कर, 30 सेकंड के अंदर अंदर मुझे मेरे घर के नंबर पे फोन कर। कुछ काम नहीं है, सिर्फ जैसे ही मैं हेलो बोलूं फोन रख देना। अरे बाद में बताऊं, सस्पेंस मत छोड़ यार। हाँ, रख देना। ओके, बाय। मेरा है, कहाँ भागते आ रहे हो? कौन फोन करता है आपको? हेलो, ओह रितु, हाय, हाउ आर यू? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये हाँ, अरे नहीं तुमको नहीं, इधर थोड़ा भूचाल टाइप का आ गया था। हाँ, वो गोवा का टूर। नहीं, मैंने डैड से बात करी नहीं। अरे जानता हूँ कल को मैं सुपरस्टार बनने वाला हूँ, करोड़ों कमाने वाला हूँ, पर अभी तो कड़का हूं ना। नहीं, मुझे तो डैड से बात करने में बहुत शर्म आती है। अरे इतने अच्छे हैं मेरे डैड, अरे 40 लाख मांगो तो 20 लाख तो दे ही देते हैं। हाँ पता है, सिर्फ 2-3 लाख की बात है, पर क्या करूं? नहीं, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। मैं डैड को ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता। क्या तुम्हारे पैसे पे आऊं? नहीं, मैं इतना कमीना आदमी नहीं हूं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। तुम ऐसा करो, वो है ना रोहन कुमार, उसके साथ चली जाओ। हाँ, लड़का भी अच्छा है, तुम्हारा ध्यान भी रखता है, तुम्हें पसंद भी करता है। आराम से घूमना, हाँ, अपना ख्याल रखना, अच्छे से घूमना। हाँ, मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम भी करना। ऑल द बेस्ट, टाटा। हाँ, बाय बाय। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ऐसे उदास बैठूंगा। हाँ, बाय। तू ये प्रशांत टंडन से प्रशांत शर्मा कब से हो गया? डैड, आप क्या बात कर रहे हैं डैड? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा? अबे जब करोड़ों मांगे तब तुझे शर्म नहीं आई, अब लाखों के लिए ऋतु साह के सामने मेरी नाक कटवाना है? वो बात कर रहे हैं डैड आप? डैड, वो तो मैं आपकी भलाई के बारे में सोच रहा था। हाँ, मेरी भलाई के लिए सोच रहा था। आगे हो जाए जरा। हाँ, अबे करोड़ों का चूना लगाकर बनी बनाई फसल, वो क्या नाम है उसका, रोहन कुमार के हवाले कर रहा है? कोई अकल वकल है या नहीं? अब डैड, ऋतु को घूमना है डैड। अब वो प्रशांत कुमार के साथ घूमे या फिर वो कोई रोहन कुमार या किसी और कुमार के साथ, डैड क्या फर्क पड़ता है? अबे आए, वो रोहन कुमार उसे घुमाने लगा रहा तो हम बाप बेटे दोनों घूमते रह जाएंगे और सोने की चिड़िया फुर्र हो जाएगी, समझा क्या? मैं क्या समझूं डैड, आप मेरे बाप हैं, आप ही ज्यादा समझते हैं। आप बताओ डैड, मैं इस बात से समझूं क्या? हाँ, तो मैं तेरे को समझाऊं? हाँ, तू फोन कर अभी मेरे सामने और कह कि तू उसे घुमाने ले जा रहा है, समझा? कर उसको फोन मेरे सामने। अच्छा ठीक है डैड, करता हूं। लेकिन डैड, वो पैसे का क्या करें? अबे पैसे दे रहा हूं ना मैं, अभी लेके आता हूं।
फोन कर उसको तुम्हारे सामने। हाँ कह रहा हूँ डैड, जाओ। ये रोहन कुमार कौन है? कौन रोहन कुमार डैड? कौन रोहन कुमार? मैं जिसकी बात कर रहा था। डैड वो अक्षय कुमार का जुड़वा भाई रोहन कुमार। हाँ वो। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वो आजकल जो फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा है उसी की बात कर रहा है ना? हाँ वही 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 वही। गोवा, here I come. तो दीपक के पास जा रही हूँ, मैं दीपक के उमा, पास रुको। जाऊंगी। चलो भागो। उमा, रुको। मैं उमा। तो दीपक के पास जा रही हूँ। संदीप, उमा, मुझे जाने दो। उमा, मुझे दीपक के पास जाना है। हाँ जाएंगे। नहीं, मुझे जाना है। नहीं, मुझे दीपक के पास जाना है। नहीं, मुझे दीपक के पास जाना है। हाँ जाएंगे। जाने दो, प्लीज। मुझे जाना है। जाएंगे। मुझे दीपक के पास जाना है। हाँ। छोड़ो ना मुझे। जाएंगे, हम लोग जाएंगे। मैं जाना है। जाके एक गिलास पानी लेकर जाओ। मुझे दीपक के पास जाना है। अभी। हाँ जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। मुझे जाना है। हाँ अभी जाना है। जाएंगे बाद में। दीपक, तुम कहाँ चले गए हो दीपक? मम्मी, मुझे पता है। ये क्या है बेटा? ये संदीप के प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। मैं टंडन से लेकर आई। अब संदीप को टंडन से कोई खतरा नहीं है मम्मी। संदीप, बेटा तुम्हें डर था ना कि तुम्हें कोई मारेगा, धमकाएगा। कोई कुछ नहीं करेगा। देखो, आरती तुम्हारी प्रॉपर्टी छुड़वा लाई है बेटा। क्या समझती हो तुम? ये प्रॉपर्टी के पेपर्स देखकर मैं खुश हो जाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, शराब पीऊंगा? अरे नहीं चाहिए मुझे ये प्रॉपर्टी। अरे नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे ये प्रॉपर्टी। बेच डालो, कौड़ियों के भाव भेज डालो, सब कुछ बेच डालो। लेकिन मेरी बहन उमा को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो भाभी।